दुर्गा सप्तशती एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसमें राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती को देवी महात्म्यम चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है और इसमें 700 श्लोक हैं जो 13 अध्यायों में व्यवस्थित हैं। दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय निशुंभ के वध पर आधारित है। राजा सुरथ ने कहा, आश्चर्यजनक है कि आपने आराध्य महोदय मुझे रक्तबीज को मारने में देवी के कृत्य की महानता के बारे में बताया है। मैं आगे सुनना चाहता हूँ कि रक्तबीज के मारे जाने के बाद अत्यंत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने क्या किया। ऋषि ने कहा, रक्तबीज के मारे जाने और लड़ाई में अन्य असुरों के मारे जाने के बाद असुर शुंभ और निशुंभ ने असीम क्रोध का मार्ग प्रशस्त किया। अपनी विशाल सेना को संहार होते देख क्रोधित होकर निशुंभ असुरों की प्रमुख सेनाओं के साथ आगे बढ़ा। उनके सामने, उनके पीछे और उनके दोनों ओर बड़े बड़े असुर क्रोधित होकर और अपने होंठ चबाते हुए देवी को मारने के लिए आगे बढ़े। शुंभ भी, जो पराक्रमी था, मंत्रों से लड़ने के बाद क्रोध में चंडिका को मारने के लिए अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ा और उसे घेर लिया। फिर एक ओर देवी और दूसरी ओर शुंभ और निशुंभ के बीच गंभीर युद्ध शुरू हो गया, जिन्होंने 2 गर्जने वाले बादलों की तरह उन पर बाणों की सबसे प्रचंड वर्षा की। चंडिका ने अनेक बाणों से शीघ्र ही दोनों असुरों द्वारा चलाए गए बाणों को छिन्न भिन्न कर दिया और अपने अस्त्र शस्त्रों से दोनों असुरों के अधिपतियों को उनके अंगों पर घायल कर दिया। निशुंभ ने एक तेज तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के महान वाहक सिंह के सिर पर प्रहार किया। जब उनके वाहक पर प्रहार हुआ तो देवी ने तुरंत एक तेज धार वाले तीर से निशुंभ की शानदार तलवार को काट दिया और उसकी ढाल को भी, जिस पर 8 चंद्रमा बने थे, काट दिया। जब उसकी ढाल कट गई और उसकी तलवार भी टूट गई, तब असुर ने अपना भाला फेंका और वह मिसाइल भी जैसे ही उसकी ओर बढ़ी उसके चक्र से 2 भागों में विभाजित हो गई। तब दानव निशुंभ ने क्रोध से भरकर एक तीर पकड़ लिया और वह भी देवी ने आते ही मुट्ठी के प्रहार से चूर्ण कर दिया। फिर उसने अपनी गदा लहराते हुए चंडिका पर फेंकी। देवी के त्रिशूल से कटकर वह भी भस्म हो गया। तब देवी ने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ रहे वीर दानव पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जब उसका परम पराक्रमी भाई निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा तो शुंभ अत्यधिक क्रोधित हो गया और अंबिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। अपने रथ पर खड़े होकर और अपनी लंबी और अतुलनीय 8 भुजाओं में उत्कृष्ट हथियार पकड़कर वह पूरे आकाश में व्याप्त होकर चमक रहा था। उसे आते देख देवी ने अपना शंख बजाया और अपने धनुष की प्रत्यंचा को घुमाया, जो अत्यधिक असहनीय था। और देवी ने अपनी घंटी की ध्वनि से सभी दिशाओं को भर दिया, जिससे सभी दैत्य यजमानों की शक्ति नष्ट हो गई। सिंह ने स्वर्ग, पृथ्वी और 10 दिशाओं को तीव्र गर्जना से भर दिया, जिससे हाथियों ने अपना हिंसक उत्पात छोड़ दिया। तब काली आकाश में ऊपर की ओर उछलती हुई नीचे आई और अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर प्रहार करने लगी। उसके शोर से पिछली सारी ध्वनियां दब गईं। शिवदूती ने जोर से अशुभ हंसी की आवाज निकाली। असुर उन आवाजों से भयभीत हो गए और शुंभ अत्यधिक क्रोध में आ गया। जैसे ही अंबिका ने कहा, हे दुष्ट स्वभाव वाले, रुको रुको, आकाश में स्थित देवताओं ने विजयी बनो शब्दों के साथ उसकी जय जयकार की। वह भाला, जो अत्यंत भयानक रूप से जल रहा था और आग के ढेर की तरह चमक रहा था, जिसे शुंभा ने पास आते हुए फेंका था, जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था, एक महान फायर ब्रांड देवी से द्वारा बुझा दिया गया था। शुंभा की सिंहसदृश दहाड़ से तीनों लोकों के बीच का अंतराल व्याप्त हो गया, परंतु हे राजन, देवी के भयानक वज्रताप ने उसे दबा दिया। देवी ने शुंभ द्वारा छोड़े गए बाणों को विभाजित कर दिया और शुंभ ने भी उसके द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने और अपने दोनों तीखे बाणों से सैकड़ों और हजारों की संख्या में विभाजित कर दिया। तब चंडिका ने क्रोधित होकर उन पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया। इससे घायल होकर वह बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा।
तब निशुंभ ने होश में आकर अपना धनुष उठाया और बाणों से देवी, काली और सिंह पर प्रहार किया। और दिति के पुत्र दनुज स्वामी ने असंख्य भुजाएं फैलाकर चंडिका को असंख्य चक्रों से आच्छादित कर दिया। तब संकटों और क्लेशों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा क्रोधित हो गईं और उन्होंने अपने बाणों से उन चक्रों और उन बाणों को खंडित कर दिया। इसके बाद दैत्य यजमानों से घिरा हुआ निशुंभ तेजी से अपनी गदा पकड़कर चंडिका को धोखा देने के लिए उस पर झपटा। जैसे ही वह उस पर झपट रहा था, चंडिका ने अपनी तेज धार वाली तलवार से उसकी गदा को ढा दिया और उसने एक डांट पकड़ लिया। जैसे ही देवताओं को पीड़ा देने वाला निशुंभ हाथ में तीर लेकर आगे बढ़ रहा था, चंडिका ने तेजी से फेंके गए तीर से उसके हृदय में छेद कर दिया। उसके निशुंभ के हृदय से, जिसे तीर से छेदा गया था, महान शक्ति और वीरता का एक और व्यक्ति चिल्लाया, देवी पर रुको। तब देवी ने जोर से हंसते हुए अपनी तलवार से जो आगे बढ़ा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वह जमीन पर गिर गया। फिर शेर ने उन असुरों को खा लिया जिनकी गर्दन उसने अपने भयंकर दांतों से कुचल दी थी, और काली और शिवदूती ने दूसरों को खा लिया। कौमारी के भाले से छेद कर कुछ महान असुर नष्ट हो गए। दूसरों को ब्राह्मणी के मंत्र द्वारा शुद्ध किए गए जल के छिड़काव से घृणा हुई। अन्य लोग महेश्वरी के त्रिशूल से छिदकर गिर पड़े। कुछ वाराही की थूथन की मार से जमीन पर चूर्ण हो गए। कुछ दानवों को वैष्णवी के चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और कुछ को ऐन्द्री की हथेली से छोड़े गए वज्र से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। कुछ असुर स्वयं नष्ट हो गए, कुछ महान युद्ध से भाग गए और अन्य को काली, शिवदूती और शेर ने खा लिया। यहाँ सावर्णी मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य का निशुंभ का वध नामक 9वां अध्याय समाप्त होता है।